क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो। हाँ यस सर। सर। हाँ यस यस सर। सर। तो मैं ये जो लोकल सर्वर है मेरे लैपटॉप पे, 3 SQL की इंस्टेंस, 3 SQL की सर्विसेज इंस्टॉल है। तो बेसिकली अगर एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि ये अगर ये थर्ड सर्वर MS SQL 03, ये सर्वर स्टेट बैंक के लिए यूज हो रहा है, तो ये रनिंग है, ये चल रहा है। लेकिन जब भी अगर मैं कहूं कि ये वाला अमेजन का सर्वर ये डाउन है, तो इट मीन्स कि आपका एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो आपका काम क्या होगा? अगर सर्विस डाउन है तो आप इसको स्टार्ट करना है, तो आपको राइट क्लिक करना है, सर्वर को रीस्टार्ट करना है। और आपका जब सर्वर ऑनलाइन आ जाएगा, इट मीन्स कि एप्लीकेशन आपका काम करना शुरू हो जाएगा। पहला तरीका कि कॉन्फ़िगरेशन, आप एसीक्वल की सर्विसेज कहाँ से आएगी, ये कैसे आपने फाइंड किया? तो आपको इसके लिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में गए, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यही आपका पैनल ओपन करेगा, पहला मेथड। ओके। दूसरा मेथड, यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत स्टेट जेन्युइन, मतलब कि ये है सारी सर्विसेज का लिस्टिंग। आप यहाँ पे आप जाएंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सर्विस आप सर्च करेंगे, सर्विसेज इसको ओपन करेंगे। यहाँ जितने भी सर्विस आपका रन हो रहा है, सर्विस इट मीन सर्वर बेसिकली, वो सर्विस को तो यहाँ पे सर्च करेंगे, एसक्यूएल आप टाइप करेंगे तो देखिए आपका वही सर्वर यहाँ पे भी है, SQL सर्वर 1 2 3। तो यहाँ से आप स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक अगर, क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर मेरे को ये चीज थोड़ा समझ नहीं आई कि जैसे ये सर्वर मेरा डाउन है तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला सर्वर मेरा डाउन है, मेरे को इस पे ओके, काम करना है। अब सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए हाँ। कि जो आपका सर्वर होगा, डेटाबेस सर्वर, उसको कोई एप्लीकेशन यूज करता अच्छा। होगा। ओके। अच्छा पहला ठीक है। मेथड कि एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं होगा तो एप्लीकेशन टीम आपको रेज करेगी, सपोर्ट टीम आपको रेज करेगी, हो सकता है मैनेजमेंट आपको रेज अच्छा। करेगा। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, अच्छा। नॉन टेक्निकल। अच्छा। सपोज एज अ अच्छा। SQL DB आप काम करेंगे, तो एक आप वहां पे नोटिफिकेशन सेट करके रखेंगे कि जब भी सर्वर डाउन हो, ओके, तो मेरे अच्छा। पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, ईमेल आ जाए कि ये सर्वर की सर्विस डाउन है। क्लियर? ओके सर। ओके। तो ओके ये गॉट आपको इट। दोनों मेथड से, अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए स्टेट बैंक डाउन हो जाए, मान लेते हैं, अच्छा एक नॉर्मल, ठीक एक है। लेमैन लैंग्वेज, कि स्टेट बैंक की सर्वर डाउन है। कैसे? एक डीबीओ को कैसे पता लगेगा? हाँ पहले वही। तो ये समझिए कि मैं कस्टमर हूं, मैं कस्टमर जब ट्राई करूंगा, अब करोड़ों ठीक है। अरबों कस्टमर है, वो इशू रेज करेगा, ये नहीं काम चल रहा है। बिल्कुल। वो कस्टमर केयर को फोन करेगा, कस्टमर केयर किसको फोन करेगा? आपके एप्लीकेशन टीम, जैसे बिल्कुल। कस्टमर बिल्कुल। केयर उसे इंटरनल वो मैनेजमेंट टीम को कनेक्ट करेगा। वो अब ब्रांच मैनेजर, इतने मतलब कि आपको मैन्युअल वे में भी पता लग जाएगा, एक सर्वर बंद हो जाएगा ओके। ओके। तो मैन्युअली पता लग जाएगा। दूसरा, डीपीए वो ऑटोमेट करके प्रोसेस रखेगा कि कोई भी सर्विस ओके। डाउन हो तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा फाइनली। ओके, कि ओके। अगर नोटिफिकेशन कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो ये सर्विस हो गया। अब जब इस लैपटॉप पे, मेरे लैपटॉप की मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दूं पहले, कि मैं माई पीसी में गया, तो यहां पे आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मेरा कितना है। 16 GB रैम है, इंटेल कोर i7 सीपीयू है, 2 GB ग्राफिक्स है, 1 TB का नियर अबाउट स्टोरेज। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप का, और इसी सर्वर पे आपका ये तीनों सर्विसेज इंस्टॉल्ड है। ओके। लेकिन ये अगर मैं बात करूं कि इस सर्वर को मैं कनेक्ट करूं, इस सर्वर को कनेक्ट करूं, तो तीनों सर्वर एक ही पीसी पे, तो मैं एडमिन से अगर ज्वाइन किया हूं, कनेक्ट किया हूं इस सर्वर को या आप इस मशीन को, तो मुझे एडमिन राइट से मैं सबको कनेक्ट कर सकता हूं, नेटवर्क का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये सोचिए कि ओके सर। तीनों अलग अलग लोकेशन में होते, एक अमेरिका होता आपका, एक यूके होता और एक इंडिया होता, तो यस। उसकी कम्युनिकेशन के तो लिए इशू आए। वीपीएन के थ्रू कर सकते थे। हाँ, नहीं तो वहां पे आप VPN की थ्रू कर सकते हो, वो कैसे कॉन्फ़िगर है उस पर डिपेंड हम्म। करता है। ओके। अच्छा अब अच्छा। सपोज कीजिए, मैं वही उसी चीज को बताने के लिए कि आपको अगर वैसे मैं बताऊं, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको लॉग शिपिंग बताऊं, डिजास्टर रिकवरी बताऊं, हाई अवेलेबिलिटी बताऊं,
ये सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। का कि इशू सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा, नेटवर्क का इशू नहीं आएगा, एक्सेस का इशू नहीं आएगा। ओके, इसमें नहीं आएगा। क्या है कि जो अकाउंट, जैसे ओके मान सर। लीजिए आई भार सॉफ्टवेयर जो अकाउंट है, मैं उसी से लॉग इन हूं, और ये आपका एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन यही जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये आपका सर्वर एडिशन, वो तो विंडो था आपका। ओके, आप देखे होंगे कि हमारा जो था वो आपका, देखिए यहाँ पे, अब सर जैसे कि सर्वर डाउन है, राइट? हाँ हाँ, अब सर्वर में सपोज, मतलब क्या ऐसा इशू होगा कि मैं जॉइंस काम नहीं कर रहा है, कि इंडेक्सिंग काम नहीं कर रही, स्टोर प्रोसीजर काम नहीं 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 कर नहीं, रहा? रुक जाइए रुक जाइए। देखिए, अच्छा। कनेक्शन ही नहीं होगा। प्रोसीजर टेबल के बारे में तो सेकंड बात है, सबसे लो लेवल बात है। मैं कहता हूं अच्छा। कि मुझे एक सर्वर को कनेक्ट करना है, तो पहले सर्वर पिंग होना चाहिए। ओके, उसकी हाँ सर, आईपी हाँ। अवेलेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए इस मशीन को मैं बंद कर बिल्कुल। दूं, अगर इस हाँ। मशीन को मैं, ये क्या हो रहा है, तो इसको मैं करूं कंट्रोल और डिलीट। ओके, तो ये सर्वर अगर ऑन ही नहीं होगा, अच्छा अच्छा। तो फिर आप सपोज कीजिए ये सर्वर आपका कनेक्ट हो गया। अगर इस सर्वर को मैं शट यस सर। डाउन कर दूं, तो आप कनेक्ट। हाँ हाँ। अब मैं यहाँ पे गया, हाँ सर। यहाँ पे जैसे ये वर्चुअल मशीन, ये नेटवर्क की आपका मेरा वर्चुअल मशीन ये है, ये कौन सा नोड 1 को कनेक्ट किया। मैं यहाँ से जाके कर हाँ। दिया स्टॉप एंड पावर शट डाउन, पावर ऑफ। ओके, तब ये जब बंद हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पहला इशू ये हो गया यस सर। कि नेटवर्क में अवेलेबल नहीं होगा। हो सकता है लाइन जो लगा है, जैसे मान लीजिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका हाँ सर। वाईफाई ही काम नहीं कर रहा है, वाईफाई मान लीजिए कि बैंडविड्थ आपका लो था तो बात नहीं जा रही थी, ठीक है। हो सकता है नेटवर्क ठीक। आपका जीरो हो, वाईफाई कनेक्टेड ही नहीं हो, तो हमसे बात कैसे होगा, मैं देख भी नहीं पाऊंगा आपको। बिल्कुल। ओके, तो राइट पहला राइट। स्टेटस कि आपका सर्वर अप एंड रनिंग होना चाहिए। दूसरा बात कि सीक्वल की जो सर्विस है बेसिकली, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, तो सीक्वल अब सेकंड स्टेप में देखूंगा कि यह सीक्वल की सर्विस रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। ओके, रनिंग जो है उसको ओके। रनिंग यहाँ दिख रहा है। ओके, इट मीन ये कि ये वर्किंग नहीं है, राइट? तो ये सर्वर जो अब रन। अब वो क्वेरी क्या करे, वो कनेक्ट भी नहीं कर सकता है। सपोज कीजिए अच्छा। कि क्वेरी क्यों, पहले कनेक्ट करेगा तब तो क्वेरी होगा। अगर सपोज कीजिए आप सेलेक्ट कमांड लिखते हैं, तो सेलेक्ट कमांड हाँ। लिखने के पहले आप क्या करते हैं, किसी सर्वर को कनेक्ट करते हैं ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कनेक्ट ही बिल्कुल। नहीं होगा तो आप क्वेरी कैसे लिख पाएंगे। तो एप्लीकेशन ओके भी क्या सर। करता है, इंटरनली डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करते समय वो जैसे कि डेटाबेस सर्वर की आईपी, उसका डेटाबेस का नेम, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड आप डालते हैं। जो हाँ आपका सर। परमिशन होता है, उस परमिशन के अकॉर्डिंग वो डेटा रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। अब सर्वर ही अप नहीं हो तो कनेक्शन ओपन ही नहीं होगा, और जब ओपन नहीं होगा तो आप कोई कमांड सेलेक्ट अपडेट डिलीट कुछ भी नहीं चला सकते। नहीं तो एग्जैक्टली ऐसा भी सर। कि आप एज अ डीबीए, आप डीबीए भी यस सर। आप उस सर्वर पे ना कनेक्ट करेंगे, और ना डेटा मेंटेनेंस का जॉब आप चला पाएंगे। तो पहला काम होगा एज अ डीबीए, उसकी सर्विस अप एंड रनिंग होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये सर्वर 1 है, तो इस पे राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट करूंगा। एक और बात, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे स्टार्ट हो गया है, अच्छा सर। लेकिन इस हम्म। स्टार्ट होने में भी बहुत इशू आ सकता है। अब इस स्टार्ट होने के लिए, अब हो सकता है कि उसके डेटाबेस से वो करप्ट हो गया। ऐसा ये हो सकता है कि जिस अकाउंट से लॉगिन हो रहा है, जैसे आई भार सॉफ्टवेयर, उसकी परमिशन जी हटा सर। दिया गया हो, या ए अकाउंट रिमूव कर दिया गया हो, तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो फाइनली इस सर्वर को, मैं आपको बात करूं तो इस सर्वर को कैसे लॉग कैसे चेक करते हैं, तो मैं सर्वर को एक लोकल ही करता हूं, जिसे कनेक्ट करता हूं, सर्वर 1। ओके, आवाज तो आ रही है ना। यस सर, क्लियर क्लियर। तो मैं सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करता हूं, और ये सर्वर स्टार्ट हो गया। अगर सब मुझे बाई चांस ये सोचते कि सर्वर स्टार्ट नहीं होता, जो अकाउंट है उसको मैंने परमिशन हटा दिया, या वो अकाउंट को रिमूव कर दिया, तो सर्वर कैसे रीस्टार्ट होगा, तो ये कैसे पता लगेगा कि क्या इशू है।
ओके। तो उस इश्यू को पता करने ओके के लिए, सर। जैसे मान लीजिए कि एज ए डॉक्टर मैं अंदर से कैसे चेक कर सकता हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, तो उसको पता करने के लिए मैं पूरी जी। उसका हो सकता है कि आपका टेस्ट क्या करवाऊंगा, लोग वगैरह। टेस्ट करवाऊंगा। तो फाइनली उसका ट्रेसिंग एरर, वगैरह होती ओके, है। तो एरर लॉ की लोकेशन मैं चेक करूंगा। अब इसकी एरर लॉ की लोकेशन आप कैसे चेक करेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन, ओके। अब ये सर्वर 1 चल रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ओके। यहाँ पे आप देखिए स्टार्टअप पैरामीटर, स्टार्टअप पैरामीटर में यहाँ पे आपका D4 ये डेटा लोकेशन होगा, D4 डेटा। ओके। E4 एरर लॉग, तो एरर लॉग पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एरर का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, ये वाला यहाँ पे गया, ओके, सॉरी, कंट्रोल Z। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको नोटपैड में दिखाता हूँ। तो इस एरर लॉग लोकेशन पे देखिए ये लिखा है ना, इस पे आपको जाना है। इसको कंट्रोल C किया, विंडो R किया एंड पेस्ट किया। ओके, कंटिन्यू किया। यहाँ पे पूरे जितने भी लॉग होते हैं ना, जितने बार सर्वर रीस्टार्ट होते हैं, यहाँ पे ठीक है। आपको मिल जाएंगे लॉग। देखिए सबसे लेटेस्ट वाला लॉग आपका देखिए ये है, 9 अप्रैल 10:57 है। और ये जो होगा, अब नेक्स्ट टाइम मैं रीस्टार्ट करूंगा तो ये वाला रीनेम हो जाएगा आपका, जिसे 1 से, जैसे कि 1 हो जाएगा 01, और ये हो जाएगा एरर लॉग। तो बेसिकली इसके अंदर जाके ओके। देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि क्यों रीस्टार्ट नहीं हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, तो सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कब सर्वर स्टार्ट हुआ। देखिए कह रहा कि ये डेटा फाइल है, लॉग फाइल है, ये स्टार्ट डिटेक्ट हुआ 1 सॉकेट ए हुआ, फिर डेटाबेस को स्टार्टिंग हुआ, इस देखिए मास्टर डेटाबेस से स्टार्ट हुआ, मॉडल डेटाबेस से स्टार्ट हुआ, ये सारे स्टार्ट। अगर स्टॉप होगा तो यहाँ पे एरर मैसेज आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर मतलब जो सकते भी हैं। कोई बग होगा सर, वो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे अगर बग है। सर्वर रीस्टार्ट होने में ओके। जो भी बग होगा, ओके, यहाँ पे आ अच्छा। जाएगा। क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट हो गया ना, तो ये स्टार्टिंग, यहाँ पे आप सब कुछ देखे होंगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पैरेलल, हाँ हाँ। रीडू, स्टार्टेड, RLDB, ये जितने भी स्टार्टिंग है। एरर होगा तो यहाँ पे एरर की लिस्टिंग आपके पास, कंट्रोल F करना, यहाँ पे कर देना एरर। अच्छा। तो अब देखिए जो जो एरर होगा यहाँ पे देखिए, चेक डेटाबेस गॉट इट। फिनिश विदाउट एरर। ओके, विदाउट एरर है, ये एरर नहीं है बेसिकली। और भी अब देख सर सकते ये हैं। एरर ठीक कैसे होगा? अब जो भी एरर आएगा, अगर सपोज कीजिए हाँ बोल हाँ। दिया कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है, आई बार सॉफ्टवेयर, तो बताइए, आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये अकाउंट डिसेबल हो गया है, क्या होना चाहिए? वो इनेबल होना चाहिए या दूसरे अकाउंट से मैप होना चाहिए, यही होगा ना। सपोज हाँ। कीजिए आप शुरू में DBA काम कर रहे थे मेरी कंपनी में, ठीक है आपने सर। क्या किया, आपने अकाउंट से सर्वर को सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया। आप एक अच्छा। जैसे 6 महीने के बाद आपके छोड़ के चले गए, तो आपका अकाउंट मैंने, मेरा IT टीम ने क्या किया, रिमूव कर दिया या डिसेबल कर दिया। हाँ अब वो हाँ डिसेबल हाँ। करेगा तो अकाउंट चलेगा नहीं, आपका सर्वर चलेगा नहीं, और जब सर्वर नहीं चलेगा तो आपका एग्जैक्टली। क्या होगा? अब दूसरा बंदा वो चेक करेगा एयरलॉग, ओ ये तो एक ही बंदा चला गया है, तो आपका तो इनेबल नहीं कर सकता है, कहेगा ये बंदा चला गया, इनेबल कर दो, ओके। लॉग इन कर लेगा। ओके, तो हाँ वो क्या हाँ। करेगा, राइट। आप नया अकाउंट क्रिएट करेगा, उसे कॉन्फ़िगर करेगा, उसे फिक्स करेगा। अब सपोज कीजिए कि इशू आ गया कि जहां पे मास्टर डेटाबेस है वहां पे सफिशियंट स्पेस नहीं है, अब बताइए आप क्या करेंगे, आपका एक्शन प्लान क्या होगा? सपोज अगर कीजिए, स्पेस नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बताइए आप क्या तो करेंगे? सर ये, फिर जिस ड्राइव में स्पेस होगा, मैं उस ड्राइव में उसे कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। ओके, हाँ, या कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, या बोलेंगे कि एक हाँ हमें स्पेस ऐड कर दो वहां पे उस ड्राइव पे, यही काम होगा ना। हाँ हाँ। ये एग्जैक्टली। तो यही आपको सोचना है, अधिक दिमाग नहीं लगाना है एज अ सीक्वल DB। जो अच्छा। भी एरर आएगा एकदम प्रॉपर मैसेज आएगा, उस हिसाब से आपको। अब देखिए यहाँ लिखा है ना कि चेक DB विदाउट फिनिश विदाउट एरर, यानी कि ये इसका चेक DB कमांड, कंसिस्टेंसी चेकिंग कमांड इसका चला, इसमें कोई एरर नहीं आया। ओके, ओके ओके। तो जो भी गुड एरर अच्छा। आएगा आपके सामने प्रॉपर। और इसको, एक और बात, आप ये सोचेंगे सर्वर चलेगा तभी ये फाइल बनेगा, नहीं। मैं सर्वर बंद कर दूं या स्टार्ट कर दूं, ये फाइल आपका स्टार्ट स्टॉप दोनों होते ही ये अपडेट होता है। ओके, तो आपको सारे ओके सर। अपडेट आपको मिलेंगे। जैसे एज ए गॉट अच्छा। एप्लीकेशन वाला बंदा है, आप जैसे सपोज कीजिए कोई एप्लीकेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप सुने होंगे इवेंट व्यूअर एक होता है।
ओके। विंडो का इवेंट व्यूअर है। तो विंड कोई हाँ एप्लीकेशन हाँ। नहीं चलेगा, उसके बारे में बताएगा कि फाइनली क्या एरर है। आप देखे होंगे कभी, अगर देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं एप्लीकेशन का एरर देखना है, तो मैं एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे फिल्टर में जाता हूँ, और फिल्टर में मैं क्या करूंगा, मुझे सारे लॉग नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए केवल फेलियर वाला, कि फेलियर कौन कौन है, एरर कौन कौन से, उसको लिस्टिंग करना। ओके। तो इस पे जाके मैं उसको फिल्टर कर सकता हूँ, जो अभी लोड होने में टाइम लग रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो सर सेकंड में। ये दो तीन एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग मतलब व्यू कर सकते हैं। एक तो इवेंट व्यू हो गया, हाँ हाँ। और एक से पहले आपने दिखाया एक सर्वे करके नहीं जो नहीं, था। देखिए वो सर्वर का सीक्वल सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई एप्लीकेशन में एरर आ रहा है तो इसका एप्लीकेशन पे जाएंगे, अच्छा। वो सीक्वल सर्वर की बात बता, यहाँ ओके पे सर। मैंने कहा जिसका क्रिटिकल एरर हो वो मुझे दिखाए, ये वार्निंग इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए जो भी यहाँ पे एरर होगा उसका लिस्टिंग आ जाएगा ओके, आपके पास। मेन सर ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन में एरर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इवेंट व्यूअर चेक अब देखिए करूंगा। यहाँ पे देखिए, सीक्वल का एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल। कोई मैंने अभी रेंडमली सेलेक्ट किया। ओके। तो यहाँ पे लिखा है पैकेज यूजर डेटाबेस फेल्ड, यानी ये वाला फेल हुआ है, और यूजर डीबी बैकअप ये सीक्वल सर्वर पे बना हुआ है। ओके। तो ये सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। ओके। यहाँ पे बैकअप फेल, कंप्लीट बैकअप लॉग डेमो, चेक बैकअप लॉग डेटाबेस। अब देखिए कह रहा कि ये डेमो डीबी का डेटाबेस का जो बैकअप ले रहा है वो फेल हो रहा है। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिक्योरिटी से चाहिए तो सिक्योरिटी का चाहिए, ओके सर। सिस्टम के चाहिए तो सिस्टम को फिल्टर करना है आपको, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इस पे आपका फिल्टर हो सकता है, क्लियर फिल्टर, यहाँ पे क्रिटिकल वार्निंग आप करेंगे, यहाँ पे जो आपका एरर वार्निंग है सब आपको देगा। देख रहे हैं? तो आपको बिल्कुल इतना सर। मतलब कि आपको माइंड नहीं लगाना है। और भी ओके बहुत से हैं, ओके। आप लोग को एक्सप्लेन करूं, मैं इंट्रो था इसलिए कि थोड़ा कुछ बता देता हूं। अब जैसे अच्छा। सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली मैं बात करता हूं, जैसे आपने राइट क्लिक किया, इसको कनेक्ट में गया, कि हाँ जब हाँ। तक ये सर्वर ही डाउन होगा, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ आईसी, कैसे पता लगेगा ये सर्वर डाउन, सर्वर वन को मैंने डाउन कर दिया। ओके। स्टॉप। और मैं जाके वहां पे कनेक्ट ओके सर। करूंगा, तो क्या होगा आपका, फाइनली वो कहेगा कि सर्वर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे जाइए, मैं इसको वन ही बहुत सर्वर है बढ़िया। देख रहे हैं, इसको मैं कनेक्ट किया, और ये नहीं कनेक्ट होगा, जैसे पहली बार आपको देखे वो कनेक्ट सक्सेसफुली है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो जो भी हम गो थ्रू करेंगे, आपको आज ये आइडिया लग गया एज अ डीबीए फाइनली आप क्या करने वाले हैं। शाम के क्लास में देखते हैं, अगर होता है तो कुछ मतलब कि स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप लोग का जो फास्ट ट्रैक वाला मॉर्निंग में ही कोशिश करूंगा कि आप लोग का हो जाए। ठीक है। तो देखिए आपका ये सर्वर आपका कनेक्ट नहीं ओके होगा सर। और आपके पास एरर आएगा, देखिए नेटवर्क अब रिलेटेड सर इस। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे डेटाबेस में मैंने, हाँ बताइए। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि एरर आ गया अरे यार ये यहाँ। वाईफाई ऑन ऑफ करके चालू करिए तो बंद हो रखा है। चलो नेटवर्क इशू है, मैं कहाँ से नहीं। हाँ तो यहाँ पे देखिए, सर्वर वाज नॉट फाउंड, नॉट एक्सेसिबल, वेरीफाई सर्वर यस सर। इंस्टेंस एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो आप ये जाके कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो आपको गॉट इट पता सर। लग जाए फाइनली क्या एरर है। और यहाँ पे देखिए रेड है। ये काम करते हैं, इसकी एरर लॉग को फिर से आपका चेक करते हैं कि फाइनली उसका क्या कंडीशन है। अगर कोई लॉकिंग कुछ भी आ गया आपके पास, ये सारा डिटेल आपके एंट्री यहाँ पे होना है। जो भी लॉक हो गया, डेड लॉक हो गया, यानी कि जो भी आपका, आप सारे कुछ इनेबल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या है, ट्रेस वाज स्टॉप ड्यू टू शट डाउन दिस वन, इंफॉर्मेशन दिस वन। एक और भी एक चीज दिखाता हूँ, क्या पता फेलियर वाला कॉन्फ़िगर है कि नहीं, लेकिन ये लास्ट में खत्म करता हूँ मैं। एक सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ। ओके। सर्विस यस सर। रीस्टार्ट करके, और मैं एक फेलियर स्टेटस को हैंडल करता हूँ कि इसमें फेलियर कैसे हो रहा है और लॉग में कैसे एंट्री आ रही है। ओके। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कनेक्ट होने के लिए, कनेक्ट मैं करूंगा नहीं, और मैं अथेंटिकेशन, सीक्वल अथेंटिकेशन लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने आईडी डाला और कुछ मैंने यहाँ ऐसे डाला, और मैं ट्राई करता हूँ पासवर्ड कुछ गलत डालता हूँ, मुझे पता नहीं। इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है सर। देखिए आपका लॉगिन फील्ड आ गया, और यहाँ पे क्या सीक्वल लॉगिन है भी कि नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार।
ऐसे आपका है। ओके, अब देखते हैं लॉग में क्या फेल्ड लॉग इन इनेबल हुआ है कि नहीं। और मैं आपको लॉग से दिखाता हूं कि कैसे पता लग जाएगा कौन बंदा ट्राई किया और क्या एरर आया है। अगर ये ट्रैकिंग इनेबल है तो मैं यहाँ फाइंड में जाता हूँ और एरर में जाऊंगा। ओके। ओके, देखिए ये है तो वो तो दूसरा है, सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा फाइनली। इसको और भी तरीका आपको बताएंगे जो अगर रन कर रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ओके, हाँ ये देखिए, ये लास्ट वाला लॉ की एंट्री देखिए क्या लिखा है। लॉगिन फेल ऐसे रीजन पासवर्ड इज नॉट मैच, ये आपको किए थे। ये समझ में आ गया कि इस लॉगिंग यस में सर, यस। यहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्ड आपके पास कैप्चर होगा और आपको टेंशन नहीं लेना है। अब सपोज कीजिए यही एरर आ गया तो आप क्या करने वाले, एक्शन प्लान एज अ कॉमन मैन। यानी कि ये बंदा, कोई बंदा है जो ट्राई कर रहा है, और यहाँ पे एक और भी चीज लिख के लोकल मशीन, यहाँ पे अगर कोई आईपी एड्रेस होता है ना, तो यहाँ पे लिख के आता है कि ये वाला आईपी एड्रेस से आपका किसी ने, बंदा ने ट्राई किया है और गलत पासवर्ड ट्राई किया है। तो उस बंदे को पता करते कि ये आईपी एड्रेस किस बंदे के पास है, ये कौन सी मशीन से ट्राई किया है, हाँ और उसे बात वो करते कि पता या भाई तूने चलता है। क्यों गलत पासवर्ड डाला है, या उसका एक्सेस ब्लॉक करते, या ऐसे का पासवर्ड रहता है कि वो डीबीए ही था उसको भूल गया है तो उसको पासवर्ड रीसेट करके देना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है। तो सर करप्ट वगैरह भी हो जाता है क्या, जैसे अगर हम 3 4 बार पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ हाँ, उसमें आपका पासवर्ड का पॉलिसी होता है कि आपका पासवर्ड को हमें लॉक कर देना है। ये सब कुछ ऑटोमेट अच्छा। कर सकते हैं कि 3 बार ट्राई किया या 5 बार ट्राई किया तो उसको पासवर्ड को लॉक कर देना है। तो ये सारा कुछ होता है जैसे आप ओके सुने ओके। होंगे जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन का। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। इसी टाइम के बाद फिर लॉक हो जाता है।